श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्र अभ्याम नमः। श्री महर्षि वाल्मीकि परिणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बाल कांड 47वां सर्ग। दीति का अपने पुत्रों को मरुदगण बनाकर देवलोक में रखने के लिए इंद्र से अनुरोध। इंद्र द्वारा उसकी स्वीकृति। दीति के तपोवन में ही इक्ष्वाकु पुत्र विशाल द्वारा विशाला नगरी का निर्माण तथा वहां के तत्कालीन राजा सुमति द्वारा विश्वामित्र मुनि का सत्कार। इंद्र द्वारा अपने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दीति को बड़ा दुख हुआ। वे दुर्धर्ष वीर सहस्त्राक्ष इंद्र से अनुन्य पूर्वक बोली, देवेश सुनो, बलसूदन सुनो, मेरे ही अपराध से इस गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस गर्भ को नष्ट करने के निमित्त तुमने जो क्रूरता पूर्ण कर्म किया है वह तुम्हारे और मेरे लिए भी जिस तरह प्रिय हो जाए, जैसा भी उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो जाए, वैसा उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भ के वे 7 टुकड़े खंड 7 व्यक्ति होकर 7 मरुदगणों के स्थानों का पालन करने वाले हो जाए। बेटा सुनो, ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में जो सुविख्यात 7 वात सकंद हैं उनमें विचरे। ऊपर जो 7 मरुत बताए गए हैं वे 7 के गण हैं। इस प्रकार 49 मारुत समझने चाहिए। इनमें से जो प्रथम गण है वह ब्रह्मलोक में विचरे, दूसरा इंद्रलोक में विचरण करे और तीसरा महायशवी मरुदगण दिव्य वायु के नाम से विख्यात हो अंतरिक्ष में बहा करे। और सुश्रेष्ठ सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शेष 4 पुत्रों के गण तुम्हारी आज्ञा से समय अनुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे। तुम्हारे ही रखे हुए नाम से तुमने जो मारुद कहकर उन्हें रोने से मना किया था, उसी मारुद इस वाक्य से वे सब के सब मारुत कहलाएंगे। मारुत नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी। दीति का यह वचन सुनकर बल दैत्य को मारने वाले सहस्त्राक्ष इंद्र ने हाथ जोड़कर यह बात कही, माँ सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने जैसा कहा है वह सब वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे ये पुत्र देवरूप होकर विचरेंगे। श्री राम सुनो, उस तपोवन में ऐसा निश्चय करके वे दोनों माता पुत्र दीति और इंद्र कृत्य हो स्वर्गलोक को चले गए, ऐसा हमने सुना रखा है। काकू सुनो, यही वह देश है जहाँ पूर्व काल में रहकर देवराज इंद्र ने तप सिद्धि दीति की परिचर्या की थी। पुरसिंह सुनो, पूर्व काल में महाराज इक्ष्वाकु के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। उनका जन्म अलम्बूसा के गर्भ से हुआ था। उन्होंने इस स्थान पर विशाला नाम की पुरी बसाई थी। श्री राम सुनो, विशाला के नाम से पुरी बसाई थी। श्री राम सुनो, विशाल के पुत्र का नाम था हेमचंद्र, जो बड़े बलवान थे। हेमचंद्र के पुत्र सुचंद्र नाम से विख्यात हुए। श्री राम सुनो, सुचंद्र के पुत्र दुम्राशव और दुम्राशव के पुत्र सरंजय हुए। सरंजय के प्रतापी पुत्र श्रीमान सहदेव हुए। सहदेव के परम धर्मात्मा पुत्र का नाम कुसा सब था। कुसा सब के महातेजस्वी पुत्र प्रतापी सोमदत्त हुए हैं और सोमदत्त के पुत्र काकुत्स नाम से विख्यात हुए हैं। काकुत्स के महातेजस्वी पुत्र सुमति नाम से प्रसिद्ध हुए, जो परम कांतिमान एवं दुर्जय वीर हैं। वे ही इस समय इस पुरी में निवास करते हैं।
महाराज इक्ष्वाकु के प्रसाद से विशाला के सभी नरेश दीर्घ आयु महात्मा पराक्रमी और परम धार्मिक होते आए हैं। नरश्रेष्ठ सुनो, आज एक रात हम लोग यहीं सुखपूर्वक शयन करेंगे, फिर कल प्रातः काल यहाँ से चलकर तुम मिथिला से राजा जनक का दर्शन करोगे। नरेशों में श्रेष्ठ महातेजस्वी महायशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र जी को पुरी के समीप आया हुआ सुनकर उनकी अगवानी के लिए समय आए। अपने पुरोहितों और बंधु बांधवों के साथ राजा ने विश्वामित्र जी की उत्तम पूजा करके हाथ जोड़ उनका कुशल समाचार पूछा और उनसे इस प्रकार कहा, मुने सुने, मैं धन्य हूँ, आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आपने समय मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिया। इस प्रकार इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ।